हे गाइस, वेलकम बैक टू अध्यात्म एड्यूटेक यूट्यूब चैनल। आई एम भानु योगी और मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूं अध्यात्म एड्यूटेक के इस यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू यू ऑल ऑन द बोर्ड शो प्रेजेंटेड बाय अध्यात्म एड्यूटेक। जी हाँ, जैसे कि हमने लास्ट के प्रीवियस 3 एपिसोड्स में काफी कुछ जाना अबाउट द बोर्ड शो एंड द टॉपिक्स दैट वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द बोर्ड्स एंड वी कैन मेक आवर रिजल्ट वेरी गुड, राइट। सो वो चीज के बारे में हमने जाना और आज बोर्ड शो में एपिसोड नंबर 4 में एक और टॉपिक लेके आए, बिल्कुल प्यारा सा टॉपिक लेके आए जिससे कि आपके माइंड में जो बोर्ड प्रिपरेशन को लेकर के कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, कौन से सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, ये सारी चीजें धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी और एक बेटर रिजल्ट के लिए आप आगे बढ़ते रहोगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट टुडे। ओके, तो आज स्टार्ट करेंगे, क्या स्टार्ट करेंगे एपिसोड नंबर 4 में। लेट्स सी आज का टॉपिक क्या है। गेस करो फटाफट से, क्या हो सकता है मैं बता देता हूं। देखो, हाउ टू डू एक्यूरेट बोर्ड प्रिपरेशन। जी हाँ, एक होती है प्रिपरेशन शब्द तैयारी करना, ठीक है, तैयारी काय की, जीत की तैयारी करना। लेकिन एक्यूरेट प्रिपरेशन वो होता है ना कि प्रैक्टिस सब करते हैं लेकिन परफेक्ट प्रैक्टिस वो सबसे बड़ी चीज हो जाती है। तो एक्यूरेट प्रिपरेशन बोर्ड के एग्जाम्स के लिए कैसे करनी चाहिए, क्या क्या पॉइंट्स है उनमें ध्यान हमें देना चाहिए, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो बिल्कुल अटेंटिवली इसको देखना, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक नंबर 1। हियर इज ऑन द योर स्क्रीन, फोकस ऑन द फंडामेंटल्स। जी हाँ, सबसे बड़ी चीज कि फंडामेंटल्स हमारे क्या होते हैं, उन पर कैसे फोकस किया जाता है, वो एक बड़ी चीज होती है, ठीक है ना। तो उन पे ध्यान देना जरूरी है। इसके अंदर हम देखते हैं, इट इज एसेंशियल टू हैव अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ द बेसिक्स बिफोर मूविंग टू द कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स। जी बिल्कुल, वो होता है कि यार एट अ टाइम आप एक ही सीढ़ी चढ़ सकते हो, 2 मान लो, ठीक है, बट 4 चढ़ सकते हो क्या? 8 सीढ़ी चढ़ सकते हो क्या? नहीं ना, ठीक है, एट ए टाइम आप यही करोगे। तो सबसे पहली चीज क्या जरूरी है कि आप स्टेप वाइज आगे बढ़े, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बोला है कि आपका फाउंडेशन, आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करें किसी भी डिफिकल्ट वाले टॉपिक्स को सोल्व करते हुए, कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सोल्व करते हुए। ऐसा नहीं है डायरेक्ट वो डिफिकल्ट टॉपिक्स पे ही आ जाए, हम बेसिक्स कुछ पढ़ा नहीं है तो ऐसे में कभी भी सक्सेसफुल आप नहीं होगे, 100% गारंटी है, राइट। So concentrate on the fundamental concepts, theories and formulas। जब आप इन सारी चीजों पे क्या करते हो, इन पे जब आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर काम करते हो ना, then you get the result and better results आपको मिलते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या करनी है कि fundamentals you have to strong, आपको स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, थोड़ा सा फोकस उन पर करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो अगले इस पे पॉइंट पे, आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। कई बार क्या होता है कि जो हमारी स्ट्रेंथ्स होती हैं, जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हमारे होते हैं, उन्हीं के बलबूते पे हम काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, राइट। लेकिन द थिंग इज दैट व्हाट, कि वीकनेसेस को फाइंड आउट करना चाहिए, वीकनेसेस को चेंज करना चाहिए किसमें, स्ट्रेंथ में। जो चीजें आपकी स्ट्रेंथ है, जो चीजें आपकी क्या है स्ट्रेंथ, वो तो कभी चेंज नहीं होगी नहीं। आपको पता है स्ट्रेंथ है मेरी और इसमें मुझे ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मेहनत कहाँ करनी है, मेहनत यहाँ करनी है जहां पे आपके वीक पॉइंट है उनके ऊपर मेहनत करनी है, उनको बेहतर बनाना है। तो उनको बेहतर कब बना पाएंगे, जब आप पहले वीकनेसेस फाइंड आउट करेंगे ना, तभी तो बना पाएंगे। देखो आगे, take a diagnostic test or review your previous exams to identify the topics and areas where you need to the most improvement। जी कितना प्यारा यहाँ पे बोला है कि सबसे पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है ना, बॉडी का टेस्ट होता है, ठीक है। जैसे खून की जांच हो गई, दूसरी जांचें हो गई, तो उसमें सब पता चल जाता है कि यार कौन सी बीमारी है, कहाँ पर कौन से ऑर्गन में वीकनेस है, और फिर उसका ट्रीटमेंट चलता है और फिर इलाज होते ही ओके। तो बस एज इट इज आपको टेस्ट करवाना है, ठीक है। काय के टेस्ट करवाने हैं, आपके सब्जेक्ट्स के टेस्ट करवाने हैं और देखना है कि आपका वीक पॉइंट कौन सा है और उस वीक पॉइंट को आपको बदलना है, उसका इलाज कराना है। इलाज कैसे, कि पढ़ करके, नॉलेज गेन करके, और इलाज होते ही जब आप सीख जाओगे तो बिल्कुल एकदम फिट हो जाओगे, राइट। तो एज इट इज वैसे आपको काम करना है, ठीक है ना। इसके बाद focus on these areas first and give them more attention in your study schedule। जी बिल्कुल, आप
आपने जो टाइम टेबल बनाया आपकी स्टडी का उसको फॉलो करें। मैंने एपिसोड नंबर 3 में भी बोला था ना कि एक्चुअल में जो स्केड्यूल आप बनाते हैं उसी को ही फॉलो करें और ऐसा टाइम चुने जहां पर आपकी एफिशिएंसी पढ़ने की काफी ज्यादा होती है, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट point and what it is, use reliable study resources। ऐसे resources study resources उनका यूज करें जो जिनके ऊपर आप ठीक से निर्भर हो सकें, ठीक है ना। तो वो एक बात ध्यान में होनी चाहिए, जैसे कि टेक्स्ट बुक्स जो आती हैं, स्टडी गाइड्स जो आती हैं, और भी जैसे स्टडी मटेरियल हो गया, डेली प्रैक्टिस पेपर हो गए, टेस्ट जो है, वो सारी चीजें आपके प्रिपरेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो उन्हीं स्टडी मटेरियल को सिलेक्ट करें जो कि काफी वैल्यूएबल है और जिन पे आप निर्भर हो सको, राइट। अननेसेसरी चीजों को यूज करने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज वहां से ना तो आपको प्रॉपर नॉलेज मिलेगी, टाइम भी आपका वेस्ट होगा और रिजल्ट भी बेहतर नहीं आएगा। दैट्स व्हाई कि रिलायबल स्टडी रिसोर्सेज ही आप जो है यूज करें, जिससे, और ये कैसे यूज कर सकते हैं, देखो यार अपने टीचर से पूछो, मेंटोर से पूछे जाके कि सर ये कौन सी बुक सही रहेगी, कौन सा स्टडी मटेरियल एंड ऑल, तो उनसे हमें बेहतर प्रिपरेशन मिल सके, राइट। अगले पॉइंट पे आते हैं, देखो व्हाट इट इज। अगला पॉइंट है प्रैक्टिस विद पास्ट पेपर्स। ये पॉइंट मैंने पहले भी बताया, फिर बता रहा हूं क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर वो सोल्व करें, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चन से ही आप लोग जो हो क्या कर पाओगे कि आप लोग जो है वो क्या कर पाओगे कि आप एकदम से क्वेश्चंस के बारे में जान जाओगे, यूज टू हो जाओगे। किस चीज के बारे में यूज टू हो जाओगे भैया, आप यूज टू हो जाओगे क्वेश्चंस के बारे में, उसकी कंडीशंस के बारे में, पेपर की कंडीशंस के बारे में, वो आंसर्स जो है वो आप अच्छे से कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है कि यही एक तरीका है अपनी वीकनेसेस को फाइंड आउट करने का, फटाफट से फाइंड आउट जो करनी है ना, तो दिस इज द गुड वे टू फाइंड आउट योर वीकनेसेस। और कई बार ऐसा होता भी है, ठीक है ना, तो वो हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। नाउ इसके अंदर देखो, प्रैक्टिस विद पास्ट एग्जाम पेपर्स टू गेट सेंस ऑफ द टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा दैट यू कैन एक्सपेक्ट ऑन द एग्जाम, और फिर ऐसे ही आपका माइंड प्रिपेयर हो जाएगा जो आप एग्जाम देंगे ना उसके लिए। दिस विल हेल्प यू आइडेंटिफाई एनी गैप्स इन योर नॉलेज एंड गिव यू एन आइडिया ऑफ हाउ टू स्ट्रक्चर योर आंसर। जी हाँ, आप में आंसर देने का वो आर्ट भी डेवलप हो जाएगा, और जिसके पास आर्ट होता है वो क्या होता है भैया, वो आर्टिस्ट होता है। तो इफ यू वांट टू बी आर्टिस्ट ऑफ गिविंग अ गुड आंसर, यू हैव टू लर्न आर्ट। उसके लिए पहले आपको आर्ट सीखना पड़ेगा, ठीक है, देन यू कैन बी व्हाट, आर्टिस्ट, राइट। तो सबसे पहले क्वेश्चंस का आंसर कैसे किया जाता है, देन यू कैन बी आर्टिस्ट, और कोई भी बन सकता है जिसको आर्ट आता है, राइट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, स्टे ऑर्गेनाइज्ड। जी हाँ, स्टे ऑर्गेनाइज्ड, अपने आप को इन्वॉल्व रखो। कीप योर नोट्स एंड स्टडी मटेरियल ऑर्गेनाइज्ड एंड इजीली एक्सेसिबल। दिस विल हेल्प यू रिव्यू एंड रिवाइज मोर एफिशिएंटली। जी बिल्कुल, अपने नोट्स को प्रॉपर मेंटेन करो, स्टडी मटेरियल को, जिससे कि आप इजीली रिवाइज कर पाए और एक प्रीव्यू जो है वो आप रेडी कर पाए सारी चीजों का। तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए काफी ज्यादा क्या है, जरूरी है, वो काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पॉइंट्स हमारे हो गए कि एक्यूरेट प्रिपरेशन बोर्ड की हम कैसे कर सकते हैं। नॉट ओनली बोर्ड की प्रिपरेशन, बट आप कोई सी भी स्टडी कर रहे हो उसकी एक्यूरेट प्रिपरेशन के लिए आपको ये जो टॉपिक्स, ये जो पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं, ये आपको डेली रूटीन की लाइफ में क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है, एंड यू विल बी एबल टू डू एवरीथिंग वेरी वेल, राइट। सो आई होप कि बिल्कुल अच्छे से पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे, एपिसोड नंबर 4 समझ में आ गया होगा। यार अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो पूरा देखें, ठीक है, और ठीक से देखें, राइट। तो वो चीज हमें यहाँ पे काफी ज्यादा है। वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी थोड़ा बहुत फायदा मिले इस चीज का। आएंगे वापस, आपसे मिलेंगे एपिसोड नंबर 5 में। तब तक के लिए thank you so very much guys for watching this lovely video, this lovely episode. We will back with the episode number 5 very soon, right? तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, एंड देखते रहिए व्हाट, अध्यात्म एड्यूटेक। जी हाँ, अध्यात्म एड्यूटेक के साथ जुड़े रहिए, यूट्यूब पे वीडियोस देखिए और सपोर्ट करें, ठीक है, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच गाइस।